मान लीजिए आपके गांव में कोई खनन की परियोजना आ रही है या फिर बांध बन रहा है, बिजली घर बनाया जा रहा है या फिर विकास की कोई दूसरी बड़ी परियोजना आ रही है। इलाका 5वीं अनुसूची में आता है और पैसा कानून लागू है और अब सरकार को जमीन चाहिए। तो होता क्या है, अफसर आते हैं, मीटिंग रखते हैं, बातचीत करते हैं और जब इसके बाद आदिवासी इनकार कर देते हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, ग्राम सभा भी साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि हम इस प्रस्ताव के लिए गांव की जमीन नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ महीनों बाद आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। एक तरफ सरकारें नारे गढ़ती हैं, दावे करती हैं कि अब गांव के फैसले गांव में होंगे, लेकिन होता है बिल्कुल इससे उलट। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? आखिर कैसे सिर्फ एक शब्द ने आदिवासियों से उनका पूरी तरीके से अधिकार छीन लिया है? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और जनकर स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर एक बार गुजारिश, आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब लौटते हैं मेन टॉपिक पर। आदिवासियों के साथ अन्याय और शोषण, आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी, आदिवासियों के अधिकारों का उनसे छीना जाना, उनकी मर्जी के खिलाफ उनका विस्थापन। ये जो 4-5 लाइन मैंने कही, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, जब आप इनके बारे में इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों खबरें इससे मिलती जुलती आपको मिल जाएंगी कि लगातार इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। और एक तरफ देखिए, पैसा कानून लागू करते हुए राज्य सरकारें तमाम बड़े बड़े दावे करती हैं, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार निकलवाती हैं और कहती हैं कि हमने आदिवासियों को उनका अधिकार दे दिया है, ग्राम सभा को सशक्त बना दिया है, अब गांव के फैसले गांव में ही होंगे। लेकिन होता है एकदम इसके उलट। इन तमाम मामलों की जब हम पड़ताल कर रहे थे, हर एक राज्य दर की कैसे वहाँ पर ग्राम सभा की मंजूरी के बिना भी फैसले पर अमल हो गया, आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, तब एक शब्द पर हमारी नज़र पड़ी। जानकारों ने उस शब्द की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। वो एक शब्द है जिसकी वजह से पूरा का पूरा खेल बदल गया, मतलब बदल गए, मायने बदल गए। सरकारों ने पैसा कानून में सिर्फ एक शब्द बदला है और वो शब्द है सहमति की जगह परामर्श, यानी कंसेंट की जगह कंसल्टेशन। पूरे पैसा कानून में जमीन अधिग्रहण के मामलों में यही शब्द लिखा हुआ है और यहीं से आकर इस पूरे कानून के, इस पूरे प्रावधान के, जमीन अधिग्रहण के पूरे मायने बदल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राज्य दर राज्य आपको बताएंगे हम किस तरीके से शब्दों का खेल हुआ है। राजस्थान के पैसा नियम का अध्याय 5 और कंडिका नंबर 18, जिसमें लिखा है कि भूमि अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा से सरकार परामर्श करेगी। सबसे पहले ग्राम सभा को प्रोजेक्ट की जानकारी देगी। प्रोजेक्ट की जानकारी देने के बाद ग्राम सभा को लगता है तो संबंधित अधिकारी को या अधिग्रहण करने वाले प्राधिकरण के अधिकारी को बुला के समन करके बुला सकती है और बिंदुवार उनसे जानकारी ले सकती है। इसके बाद ग्राम सभा अपनी अनुशंसा करेगी सरकार को कि वो मंजूरी देती है या नहीं देती है। मान के चलिए ग्राम सभा इनकार कर देती है तो सरकार दोबारा विचार करने के लिए प्रस्ताव ग्राम सभा के पास भेजेगी और जब दूसरी बार भी ग्राम सभा इनकार कर देती है कि आदिवासियों की ज़मीन वो नहीं देगी, उस प्रस्ताव को नामंजूर कर देती है, इसके बाद वो प्रस्ताव लौटकर सरकार के पास आता है और अब सरकार के पास ये ताकत है कि वो ग्राम सभा के फैसले के खिलाफ जाकर ऑर्डर पास करके आदिवासियों की ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है। यही है वो शब्द, सरकार का परामर्श। और इसी का नतीजा है, चाहे बांसवाड़ा में परमाणु बिजली योजना का मामला हो या फिर प्रतापगढ़ में मार्बल खनन का पट्टा। जमीन पर क्या होता है, नोटिस आता है, मीटिंग होती है, ग्राम सभा और आदिवासी इनकार कर देते हैं और ऊपर से फैसला हो जाता है। अब महाराष्ट्र के बारे में बात। महाराष्ट्र के पैसा नियम का अध्याय नंबर 5 कंडिका नंबर 26, यहां पर भी कहानी राजस्थान की ही तरह है। कोई सरकार को कोई ज़मीन अधिग्रहण करनी है, ग्राम सभा में जाएगी, वहां पर अफसर जाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद ग्राम सभा प्रस्ताव जो है सरकार को देगी, हाँ या ना का, और सरकार ग्राम सभा अगर ना कहती है तो वो प्रस्ताव कलेक्टर के पास जाएगा। कलेक्टर दोबारा ग्राम सभा को विचार करने के लिए भेजेंगे और दूसरी बार भी अगर ग्राम सभा ना कह देती है तो कलेक्टर के पास ये पावर है कि वो ग्राम सभा के प्रस्ताव फैसले के खिलाफ जाकर अपना फैसला दे सकता है और वहाँ की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा सकता है और उसके बाद बात खत्म। और इसी का नतीजा है कि आप खबरें सुनते होंगे, चाहे गढ़चिरौली के सूरजगढ़ में लॉ एस्क खनन हो या इसके अलावा कहीं बांध, कहीं बुलेट जो ट्रेन कार है उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण, तो कहीं बंदरगाह के लिए ज़मीन का अधिग्रहण। लगातार खबरें आती हैं, किसान विरोध करते हैं, ताज्जुब करते हैं कि ग्राम सभा ने सहमति नहीं दी, उसके बाद कैसे फैसला हो गया। तो यही वो एक शब्द है। अब
महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं बात छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो 2 कदम और पीछे खींच लिए। यहाँ है पैसा नियमों का अध्याय नंबर 5 कंडिका नंबर 36। इसमें लिखा है भूमि अधिग्रहण करते समय परियोजना का पूरा विवरण ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। परियोजना का प्रभाव, पुनर्वास, शर्तें, उद्देश्य आदि इत्यादि, और ग्राम सभा से परामर्श लेना होगा। बस बात खत्म। ना अनुशंसा लेना है, सिफारिश लेनी है, ना ही दूसरी बार विचार का आग्रह करना है। बता दिया, परामर्श कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है, औपचारिकता निभाना है और हो जाएगा फैसला। और इसी की परिणति जो आप देखते हैं हसदेव, वहाँ पे लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, आदिवासी विरोध कर रहे हैं, ग्राम सभा की सही से मंजूरी नहीं ली गई, तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। सरकार को आदिवासियों की ना भी हाँ में सुनाई देती है, इस तरह का प्रावधान उन्होंने कानून में करके रखा है। अब बात गुजरात की। यहाँ भी पैसा नियमों की जो कंडिका है 23, वहाँ पे लिखा है जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। और इसके बाद जो 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ के पैसा नियमों में भी राजस्थान जैसी प्रक्रिया है। 2 बार ग्राम सभा ना कहेगी, उसके बाद सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। वो ग्राम सभा की मंजूरी, ग्राम सभा के फैसले के खिलाफ जाकर भी आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण कर सकती है। अब बचते हैं 3 राज्य, झारखंड और उड़ीसा। इन दोनों राज्यों ने तो अभी तक जहमत भी नहीं उठाई है कि पैसा कानून के नियम बनाए। और एक राज्य जो छूट जाता है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में थोड़ा मामला अलग है। मध्य प्रदेश ने वाकई में कागज में तो कम से कम आदिवासियों को अधिकार दिए हैं, पैसा कानून को मजबूत बनाया है। मसलन जो पैसा कानून का अध्याय नंबर 4 है, उसकी कंडिका 18 में लिखा है कि भू अर्जन से पहले परामर्श, हेडिंग में भू अर्जन से पहले परामर्श, लेकिन उसका जो नियम 1 है उसमें साफ साफ लिखा है कि भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार, नियम 2015, ये एक अलग कानून है। इसके नियम 16 के अनुसार संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी। और 2015 के इस कानून को जब हमने निकाल के देखा, उसके नियम 16 को देखा, तो उसमें साफ साफ लिखा है 5वीं अनुसूची वाले किसी भी शेड्यूल एरिया में जमीन अधिग्रहण के किसी भी मामले में ग्राम सभा की पूर्व सहमति ली जाएगी। ये कागजों में तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ खेल दूसरा अलग ही चल रहा है। सिंगरौली में कोयला खनन के लिए 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। आपने खबरें भी देखी होंगी, लगातार उसको लेकर विरोध हो रहा है, आदिवासी विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी विरोध कर रही हैं। और विपक्ष का आरोप है कि ये जो इलाका है धिरौली का, सिंगरौली का, वो 2 साल पहले तक तो 5वीं अनुसूची में आता था, लेकिन उसके बाद सरकार ने हटा दिया। और विपक्ष इस तर्क के पीछे दलील क्या दे रहा है? 9 अगस्त 2023 को कोयला मंत्रालय ने लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए बताया था कि सिंगरौली का धिरौली कोल ब्लॉक 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से विपक्ष का कहना है कि फिर तो जमीन अधिग्रहण आदिवासियों की मर्जी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी तब तक जमीन अधिग्रहण नहीं हो सकता। लेकिन अब राज्य सरकार के माननीय बता रहे हैं कि वो इलाका पहले से ही 5वीं अनुसूची में नहीं है, आता ही नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, एक तरफ कोयला मंत्रालय का लोकसभा में जवाब है और दूसरी तरफ सरकार की राय। तो इस तरह के खेल भी होते हैं कि कागजों में लिख दिया जाता है कि सहमति ली जाएगी, और जब विपक्ष के आरोपों के मुताबिक जब कहीं अड़चन आए तो उस इलाके को बाहर कर दो 5वीं अनुसूची से। बहरहाल ये तो राज्यों के कानून का हाल हुआ, ये तो फिलहाल में बने हैं अलग अलग राज्यों के। लेकिन जानकार जिस ओर इशारा करते हैं वो खामी है असली मूल कानून में, यानी दिसंबर 1996 को संसद से पास होकर जो पैसा का कानून बना, मूल खामी उसमें ही है। उसमें पैसा कानून की कंडिका नंबर 4 के क्लॉज आई में साफ साफ लिखा है जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से उचित मंच पर परामर्श किया जाएगा, और ये काम राज्य सरकारें करेंगी और वो बखूबी कर भी रही हैं। उन्होंने भी उसी मुताबिक अपने अपने कानूनों में बदलाव कर दिया है। जानकारों के मुताबिक यही सरकारों का खेल बरसों से चला आ रहा है। इसलिए आंकड़े बताते हैं कि 1960 के बाद से बीते 60-65 सालों में करोड़ों आदिवासियों का विस्थापन हुआ है, और कई कई जगह तो आदिवासियों को 2-2, 3-3 बार उनकी जगह से उजाड़ा गया है। ये हाल तब है जब भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का एक घोषणा पत्र है इंडिजिनस पीपल के अधिकार, उसका समर्थन किया है। और उसका आर्टिकल नंबर 10 साफ साफ कहता है कि मूल्यवासियों को उनकी सहमति के बिना उनकी पारंपरिक जमीन से नहीं हटाया जा सकता, यानी कोई कलेक्टर ये फैसला नहीं ले सकता। इसी का आर्टिकल 32 कहता है कि माइनिंग के लिए, डैम के लिए या फिर किसी भी योजना के लिए जमीन लेना है तो आदिवासियों को पहले से जानकारी देकर उनकी बिना किसी दबाव के सहमति लेना होगा। सहमति ना मिली तो ना माइनिंग होगा ना प्रोजेक्ट होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में इसी जो क्लॉज 32 को कहते हैं FPIC कहा जाता है, मतलब पहले से फ्री, प्रायर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनसे लेना होगा। लेकिन होता क्या है ये आप भी देखते हैं, कई लोग कमेंट करके हमसे पूछते हैं लगातार, और हमारी जो स्टोरीज होती है उसमें लिखते हैं कि पैसा कानून सही से लागू नहीं किया जा रहा है। दरअसल पैसा कानून लागू तो सही से किया जा रहा है, कानून में शब्द ही वो लिख दिया है जिस वजह से उसके पूरे मायने बदल गए हैं। सरकारें बदली इतने सालों में, पार्टियां बदली, दौर बदले,
लेकिन किसी भी सरकार में, किसी भी दौर में, किसी भी पार्टी ने आदिवासियों को उनकी तरीके से, पूरे तरीके से उनके अधिकार नहीं दिए। ग्राम सभा को जैसे निर्णय लेने वाली संस्था होना चाहिए था, उसे एक परामर्श लेने वाली संस्था पर बनाकर रख दिया है। तो यहाँ पर सोचना आपको है और पूछना है आपको अपने माननीयों से सवाल कि जो वो दावे करती हैं, अखबारों में इश्तिहार छपते हैं और जो नारे लगाए जाते हैं कि गांव के फैसले अब गांव में होंगे, ज़मीन का असली मालिक आदिवासी है, लेकिन कानून में तो चालाकी से उन्होंने एक शब्द बदल दिया है जहां पर सहमति की जगह लिख दिया है परामर्श। इसलिए अगली बार अगर किसी इलाके में ग्राम सभा की मर्जी के बगैर, सहमति के बगैर अगर ज़मीन का अधिग्रहण हो तो अचरज मत कीजिएगा, लेकिन उसके बदले में अपने माननीय सांसदों और विधायकों से सवाल ज़रूर पूछेगा कि ऐसा शब्द उन्होंने पैसा कानून में क्यों लिख दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ एक बार फिर गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।